औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें आप लोगों के साथ एकेडमिक के सवालात को शेयर किया जाएगा। तमाम एकेडमिक के सवालात आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे जो कि पास्ट पेपर से लिए गए हैं। पास्ट पेपर एक ऐसी चीज़ है जो कि आपका टेस्ट पास करा सकते हैं। मोस्टली कैंडिडेट वो टेस्ट पास करते हैं या तो पास्ट पेपर से पास करते हैं या फिर पास्ट एक्सपीरियंस से। अब ये सवालात जो है ना वो तमाम सेंटर से इकट्ठे किए गए हैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, और ये एक पीडीएफ फाइल बनाया हुआ था जो कि आप लोगों के साथ हम डेली बेस पे 20 से 25 सवाल या उससे कम सवाल शेयर करते हैं, ताकि आप लोगों के साथ उतने सवालात को शेयर किया जा सके जितने आपके लिए आसानी हो याद करने में, पढ़ने में, समझने में। आज अभी तो हम बायो के 1-2 पार्ट रहते हैं, बायो कंप्लीट हो जाएगी, फिर उसके बाद केमिस्ट्री होगी, केमिस्ट्री में फिर केमिस्ट्री के बाद होगा फिज़िक्स का पोर्शन और फिर इंग्लिश। यानी कि हम तकरीबन अभी तक जो है ना वो हमने 7 पार्ट शेयर कर लिए हैं। आज पार्ट नंबर 8 है, तो आने वाले 15 पार्ट में यानी कि हम लोग मैक्सिमम चीज़ें सॉल्व कर लेंगे। केमिस्ट्री पोर्शन को हम आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि वो जल्दी कवर हो सके, फिर फिज़िक्स को हम शेयर करेंगे, इसी तरह फिर इंग्लिश को। तो फिर बाकी रह जाएगा हमारा वर्बल और नॉन वर्बल, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने अपलोड किया हुआ है, वहाँ से आप लोग उसको देख सकते हैं। उसकी तैयारी आप लोगों की बहुत अच्छी हो जाएगी। मज़ीद भी हम लोग उसमें ऐड करते जाएंगे, जो आप लोगों के टेस्ट में सवालात आएंगे वो आप देखेंगे, वहाँ से आप लोगों का टेस्ट बआसानी पास हो जाएगा। तो अभी हम चलते हैं, आप लोगों के तो सवालात को शेयर करते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और लास्ट में अपना कमेंट करके अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि इस तरह का जो कंटेंट हम आप लोगों के साथ शेयर करें ये मज़ीद शेयर किया जा सके या फिर ना किया जाए, या इसको चेंज किया जाए। हम मज़ीद बेहतर से बेहतर लाने की कोशिश करेंगे, और ये सब हमें आपसे खुद पता चलेगा जब आप हमें कमेंट करके बताएंगे। सो डियर एस्पायरेंट्स, तकरीबन अभी पार्ट नंबर 8 है, आने वाला पार्ट नंबर जो है ना 12 वो केमिस्ट्री पे होगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा सवालात को आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। बायो का पोर्शन बस ख़त्म होने वाला है, फिर उसके बाद केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहला सवाल है, द नोज़ इनक्लोजेस द नेज़ल कैविटी। नोज़ है जो इसने इनक्लोज किया हुआ है किसको, नोज़ल कैविटी को। इट ओपन्स टू द आउटसाइड, ये आउटसाइड पे ओपन है। थ्रो दी ओपनिंग इज कॉल्ड, जो कि ओपनिंग को, इस ओपनिंग को क्या कहा जाता है, इस ओपनिंग को कहा जाता है नॉस्ट्रिल्स कहा जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट सवाल, मोस्ट ऑफ द गैशियस एक्सचेंज इन अ लीफ। पत्तों में गैशियस एक्सचेंज अक्कर होती है थ्रो किसके ज़रिए, स्टोमेटा के ज़रिए। ठीक है, स्टोमेटा का सवाल ये ज़्यादातर जो है ना एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है ज़्यादातर। ठीक है, वो इस वजह से कि प्रीवियस पेपर में इसके सवाल रिलेटेड बहुत ज़्यादा आए थे, जिसकी वजह से प्रीवियस वीडियो में 1-2 सवाल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे, वो भी आप लोगों ने लाजमी तैयार करने हैं। नेक्स्ट है, द प्लांट ऑब्टेन वाटर फ्राम सॉइल। प्लांट्स है ना जो ऑब्टेन करते हैं वाटर को फ्राम सॉइल से, एंड इट इज़ आल्सो प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ड्यूरिंग, और बॉडी में भी प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग, किस वजह से, सर्कुलर जब रेस्पिरेशन होती है तब भी जो है ना वाटर जो है ना बॉडी के अंदर, जो प्लांट की बॉडी है उसमें प्रोड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हम नहीं करते, इसके ऑप्शन मौजूद नहीं है हमारे पास, तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 5 और 6 भी मिसिंग है। विच आर्गन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग द ब्लड। इंसानी जिस्म में कौन सा ऐसा आर्गन है जो कि ब्लड को फिल्टर करता है, तो वो है जी किडनी। ठीक है, किडनी ऐसा आर्गन है जो ब्लड को फिल्टर करता है। नेक्स्ट है, विच वुड नॉट बी प्रेजेंट इन द फिल्ट्रेट एंटरिंग द बोमेंस कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन। उसको क्या कहा जाता है, ब्लड सेल्स। विच वुड नॉट प्रेजेंट इन द फिल्ट्रेट एंटरिंग, ब्लड सेल्स जो है ना वो उस वक्त फिल्ट्रेट एंटरिंग में प्रेजेंट नहीं होते, किसमें, बोमेंस कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन के। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन की 2 किस्म की टाइप्स हैं इन ऑर्गेनिज्म, एक है नर्वस कोऑर्डिनेशन, दूसरी है केमिकल कोऑर्डिनेशन। ये आप पिछला जो सवाल मैंने आप लोगों को एक बताया था उसमें ये था कि हमें जो हमारे इर्द गिर्द अराउंडिंग में चल रहा होता है, क्या कुछ हो रहा था, तो आर्गन जो है ना वो किस चीज़ के ज़रिए, कोऑर्डिनेशन के ज़रिए हमें ये बताते हैं कि आपके अराउंड क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। ठीक है, नेक्स्ट है,
कोऑर्डिनेटेड एक्शन हैज़ हाउ मैनी कंपोनेंट्स। कोऑर्डिनेटेड एक्शन के कितने कंपोनेंट्स हैं? 5 कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट है द पोर्शन ऑफ नर्वस सिस्टम दैट इज इनवॉलंटरी इन एक्शन। वो कहता है कि ऐसा कौन सा पोर्शन है नर्वस सिस्टम का जो कि इनवॉलंटरी एक्शन फराहम करता है, तो वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसको क्या कहा जाता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन आर प्रोड्यूस्ड इन द। इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो है ना वो किस में प्रोड्यूस होती हैं? पैंक्रियाज में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, द ह्यूमन स्केलेटन इज मेड ऑफ बोनी फ्रेमवर्क। इंसान का जो स्केलेटन है आप सब लोग जानते हैं कि वो हड्डियों से बना हुआ है, बट इन सर्टेन पार्ट्स, लेकिन कुछ ऐसे ख़ास पार्ट्स भी हैं, दिस फ्रेमवर्क इज सप्लीमेंटेड बाय। किसको सप्लीमेंटेड करता है? किसके ज़रिए होता है जी? कार्टिलेज के ज़रिए। ठीक है, और ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। टिश्यू और बोन आपस में एक दूसरे को कनेक्ट किया होता है, तो ये पूरा मिलके क्या बनाता है? ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। नेक्स्ट है नेम द लोकेशन एट विच 2 और मोर बोन्स मेक कॉन्टैक्ट। वो कहता है कि ऐसा यानी कि उस लोकेशन को बताया, उस जगह को बताया जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा यानी कि दो, एक इस तरफ होगी तो एक इस तरफ होगी, जहाँ पे ये मिल रहे हैं आपस में, तो इस चीज़ को नाम दिया जाएगा जॉइंट। ठीक है, अब ये दो हड्डियाँ हैं ये वाली, और ये यहाँ पे मिल रही हैं, तो इस चीज़ को नाम दिया जाएगा जॉइंट। ठीक है, ये अब दूसरे से कॉन्टैक्ट में हैं, कॉन्टैक्ट हो रही हैं, तो इसको क्या नाम दिया जाएगा? जॉइंट का। उसके बाद है द पर्पज़ ऑफ रिब केज। जो रिब केज है उसका क्या पर्पज़ है? वो किस वजह से बनी हुई है? वो उनका काम ये जी प्रोटेक्ट हार्ट एंड लंग्स। वो गुर्दे और लंग्स को, हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रिब्स को बनाया गया है। ठीक है, और उनका यही काम है। नेक्स्ट है विच इज़ द मोस्ट कॉमन। सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन और सिंपलेस्ट मेथड क्या है ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो बाइनरी फियन एक ऐसा जो है ना वो मेथड है जो कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा सिंपल और मोस्ट कॉमन मेथड है। ठीक है, उसके बाद है ओव्यूल बिकम्स सीड। ओव्यूल कब बनता है? सीड एंड ओवरी चेंज इनटू फ्रूट। तो ये प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस सारे प्रोसेस को आपसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि ये जो सारा प्रोसेस को क्या कहा जाता है फिर? अब ओव्यूल जो है ना वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ओवरी चेंज किस में होती है? वो होती है फ्रूट में। उसके बाद है रीजोपस रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली बाय स्पोर फॉर्मेशन। रीजोपस जो है ना वो दोबारा से एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो जाती है, किसकी वजह से? स्पोर फॉर्मेशन की वजह से। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज सेल्स हैज़ हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। वो कहते हैं कि कौन से ऐसे सेल हैं जिसमें हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? तो इनका आंसर नेक्स्ट ऑप्शन में होगा, लेकिन यहाँ पे इसके ऑप्शन वो मौजूद नहीं है। यहाँ पे जो इसका पॉसिबल आंसर है जो कि मुझे लगता है वो है गेमेट्स। ठीक है, गेमेट्स जो है ना वो हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रखता है। नेक्स्ट सवाल है जी, मेंडल्स प्राइमरी कंट्रीब्यूशन टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस वाज। मेंडल की जो प्राइमरी कंट्रीब्यूशन थी हमें समझने के लिए ऑफ इनहेरिटेंस वाज, इनहेरिटेंस की जो, ठीक है, वो क्या थी? एक्सप्लेनेशन ऑफ पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस। उसने सबसे पहले इस चीज़ को समझा, जो उसकी कंट्रीब्यूशन थी मेंडल की, सबसे पहले प्राइमरी जो कंट्रीब्यूशन थी वो क्या थी? पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट है इन डैश लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स रेंज फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स टू बायोस्फीयर। इस चीज़ को क्या कहा जाता है? इकोलॉजी। In the ecology, the level of organisms range from organisms to biosphere. Next है the materials flow from one trophic level to the next by means of food chain and food webs. ये क्या होता है जी? मटेरियल फ्लो करता है फ्रॉम एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे से बाय मीन्स ऑफ फूड चेन के ज़रिए और फूड वेब के ज़रिए। ठीक है, ये चीज़ क्या होगी? इसका राइट आंसर फूड वेब होगा। डिफॉरेस्टेशन मीन क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट बाय नेचुरल काजेज एंड ह्यूमंस। अब ज़ाहिर बात है कि इंसान जो है ना वो दरख्तों को काट रहा है, तो इंसानों की वजह से सबसे ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन है। ठीक है, अभी अगर आप देखा जाए तो जो कुदरती आफात हैं वो बहुत कम हो गई हैं। इंसान बहुत ज़्यादा दरख्तों को काटता है, इंसान ही बहुत बड़ी आज वजह है
दरख्त ना होने की वजह से, डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन अगर हो रही है तो उसके पीछे बहुत बड़ी वजह इंसान है, तो यहाँ पे ह्यूमंस इसका राइट आंसर होगा। सो बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और मज़ीद इससे ज़्यादा सवाल को शेयर करेंगे। तो ये सवाल आप लोग तैयार करें, और कोई भी सवाल, कोई भी बात ऐसी जो मैं समझा नहीं पाया और आपको समझ नहीं आई तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़, सी यू अगेन।